गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआईसी केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। और हम आईयूपीएसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एमिनो के आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि पर आ गए हैं। और इस वीडियो में हम एमिनो का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि एमीन क्या होते हैं। एमीन जो होते हैं अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को ही एमीन कहा जाता है और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखेंगे हम अमोनिया, और अमोनिया में से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर उसके स्थान पर एक एल्किल समूह को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा RNH2। ये कहलाते हैं प्राथमिक एमीन। और ये है हमारा अमोनिया। इसी प्रकार से अगर हम अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर 2 एल्किल समूह को उसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, इसमें 2 एल्किल समूह होंगे जो एक जैसे भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। और तीसरा हम कह सकते हैं कि अमोनिया में से, ये अमोनिया है, अमोनिया अणु में से 3 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसमें 3 एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा तृतीयक एमीन। इसे लिखते हैं हम तृतीयक एमीन। अब इन तीनों का ही हम आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे। पहला जो है प्राथमिक एमीन, उसका जो आईयूपीएसी नाम लिखने का जो सूत्र है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल्केन में से ई हटाकर एमीन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्केनामीन। हिंदी में से लिख सकते हैं हम एल्केनामीन। ये आईयूपीएसी नाम लिखने का सूत्र है। आईयूपीएसी नाम लिखने के सूत्र, ये तो पहले का हो गया। प्राथमिक एमीन का द्वितीयक एमीन का हम लिखेंगे। इसमें हम द्वितीयक एमीन का जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एन एल्किल एमीन। एन एल्किल एमीन का उपयोग करेंगे। और तीसरे का जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे एन डाई एल्किल एमीन। ये तीनों एल्किल एमीनों के आईयूपीएसी नाम लिखने के इधर सूत्र हैं। पहले जो प्राथमिक एमीन है उसमें एल्केन में से ई हटाकर एमीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्केनामीन। और द्वितीयक एमीन में हम एन का उपयोग करेंगे, एन एल्किल एमीन। और तृतीयक एमीन में डबल एन का उपयोग करेंगे, एन डाई एल्किल एमीन। इस प्रकार से हम इन तीनों एमीनों का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इनके नाम समझाना चाहूँगा। ध्यान से देखें जरा वीडियो को। यहाँ पे लिखते हैं हम प्राथमिक एमिनो का अणुसूत्र।
प्राथमिक एमिनो का अणुसूत्र, और इधर लिख देते हैं हम IUPAC नाम। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे। पहला CH3NH2, दूसरा CH3CH2NH2, तीसरा CH3CH2CH2 और NH2। चौथा एग्जाम्पल CH3CH2CH2CH2NH2। प्राथमिक एमीन का IUPAC नाम लिखते समय हम कार्बन परमाणु युक्त सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और कार्बन परमाणुओं का अंकन उस ओर से करते हैं जिधर एमिनो समूह NH2 पास आता है। अब इसे ध्यान में रखते हुए हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे। पहला जो कंपाउंड है हमारा, उसमें केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं हम मेथेन। मेथेन में से ई हटा के एमीन जोड़ देंगे तो ये आएगा मेथेनामीन। दूसरे कंपाउंड में जो है दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लिख देंगे एथेनामीन, और तीन कार्बन के लिए 1 2 3, तीन के लिए प्रोपेन और एमीन जोड़ दें तो जाएगा प्रोपेनामीन। और जब तीन कार्बन या तीन से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस समूह पे नंबर को भी लिखना है 1 प्रोपेनामीन। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसके लिए हम 4 कार्बन के लिए लिख देंगे, 1 पे एमीन है तो 1 ब्यूटेनामीन। इस प्रकार से प्राथमिक एमीन के बहुत सरल उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं। अब कुछ और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। इसे 5 कर दो, 6 7 8। अब यहाँ पे इनमें कुछ चेंज कर दो। CH2 साफ कर, CH3 CHNH2, यहाँ पे CH3 CH2 CHNH2 और CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH2 और NH2। एक लिख दो 8 CH3 CH2 NH2। एक और लिख दे 9 CH3 CH3 और NH2। इस प्रकार से 9 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे हम देखते हैं 5वां जो एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं हम जो कार्बन परमाणु की लाइन है वो सबसे लंबी ये है। यहाँ से चलेंगे 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, कोई से भी और से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 2 पे आता है मीन, तो 1 2 3, तो 3 के लिए लिख देंगे हम प्रोपेनामीन। और 2 नंबर पे क्या है एमीन, 2 प्रोपेनामीन। इसी प्रकार से इसे करेंगे 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 का आता है एमीन, अगर यहाँ से करते 1 2 3 तो 3 का आ रहा था गलत था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्यूटेनामीन।
इसी तरीके से यहाँ से लिखते हैं हम 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 के लिए पेंटेनामीन, 5 के लिए पेंटेनामीन, और 3 पे क्या है मेथिल, और 1 नंबर इसका देंगे 1 पेंटेनामीन, और 3 पे मेथिल, 3 मेथिल 1 पेंटेनामीन। इसी प्रकार से जो 8वां है 1 2, यहाँ पे CH3 और CH3 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे हम ब्यूटेनामीन, और 3 नंबर पे क्या है मेथिल, और 1 पे एमीन, 3 मेथिल 1 ब्यूटेनामीन। इसी तरह से हम 9वां जो एग्जाम्पल है उसे लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेनामीन, और 2 नंबर पे एमीन। ये तो प्राथमिक एमीन के लिखने की विधि होगी। अब हम द्वितीयक एमीन को डिस्कस करेंगे, द्वितीयक एमीन का कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्वितीयक एमीन का अणुसूत्र, और इधर IUPAC नाम का डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। द्वितीयक एमीन का जो पहला एग्जाम्पल है CH3 NH और CH3। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 NH CH2 CH3। तीसरा है CH3 NH CH2 CH3। चौथा जो एग्जाम्पल है CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH2। ये 4 एग्जाम्पल लिख दिए हैं यहाँ पे द्वितीयक एमीन के। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो द्वितीयक एमीन में इमिनो समूह होता है NH, उसके केवल एक और के हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे इधर के जिधर ज़्यादा होंगे वो देखने हैं। तो ये तो सेम है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो एक के लिए लिख देंगे हम मेथेनामीन, और ये बचा मेथिल इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेथिल, और इस NH की वजह से यहाँ पे लिख देंगे N मेथिल मेथेनामीन। इसी तरीके से ये करेंगे हम, 2 इधर कार्बन 2 इधर है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो 2 के लिए हम 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे एथिल एथेनामीन, और यहाँ पे लिख देंगे N। इसी प्रकार से लिख देंगे 1 2, 2 के लिए हम लिख देंगे एथेनामीन, और N मेथिल। इसी प्रकार से लिख लेंगे 1 2 3। 3 के लिए लिख देंगे हम प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, और यहाँ पे हो जाएगा N एथिल। क्योंकि 2 कार्बन है और N इसकी जगह है, और एथिल 2 कार्बन, N एथिल प्रोपेनामीन। इसी प्रकार से हम तृतीयक एमीन के IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। जैसे तृतीयक एमीन में हम क्या करते हैं, CH3 N CH3 CH3।
दूसरा है CH3 NCH3 C2H5। तीसरा है C2H5 NCH3 CH3। अब इनके IUPAC जो नाम लिखे हैं हम, इन्हें लिखने के लिए देखते हैं इनमें डबल N का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कार्बन को ही काउंट करना है तो हो जाएगा मेथेनामीन, और यहाँ पे आ जाएगा NN डाइमेथिल। इसी तरीके से हम इसे लिख लेंगे, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिख लेंगे हम एथेनामीन और NN